जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। अगर संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और हमें आपके भेजे हुए सत्संग को दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करें तो शांत वातावरण में ही करें। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम संगत जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आप सभी गुरु परिवार का बहुत बहुत शुक्राना। आप सभी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले सेवादार अंकल जी को भी मेरा जय गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें। संगत जी, जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत 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 प्यारी हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, बहुत है अभी भी, लेकिन उनको झेलने की शक्ति मुझे गुरुजी दे रहे हैं। उन दुखों से जिनमें मैं मरने के कगार तक आ जाती थी, पता नहीं कितनी बार मरने से गुरुजी ने बचाया है। और अब ऐसा माइंड कर दिया है कि ऐसा थॉट दिमाग में आना ही नहीं है, लाना ही नहीं है। हैं, गुरुजी ने ज़िंदगी के मायने सिखाए हैं, बहुत बहुत कुछ सिखाया है मेरे प्यारे गुरुजी ने। ऐसी ऐसी चीज़ों से घिरी हुई है संगत जी, बहुत कुछ है बताने को। और वो गुरुजी टाइम टू टाइम सब बुलवाएंगे, कैसे कैसे उन्होंने मेहर करी है। यहाँ तक कि मेरी अभी जर्नी भी शेयर नहीं हो पाई है, वो भी मैं किसी दिन करूँगी। गुरुजी ने मुझे बोला है, पर अभी मुझे शुक्राना सत्संग के लिए बोला हुआ है, जो मुझे पूरे नवरात्रि करना है। अभी मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही सत्संग कर रही हूँ और गुरुजी को बोल कर ही सत्संग कर रही हूँ कि गुरुजी जो आपने बुलवाना है सिर्फ वही बुलवाना, आपके ही वर्ड्स होंगे। मेरे प्यारे गुरुजी इतना प्यारी स्माइल दे रहे हैं, जैसे साक्षात मुझे ही देख के कह रहे हो कि कुड़िए बोल। तो संगत जी, जो मैं सोच के बैठी थी कि मुझे क्या बोलना है वो तो मैं भूल गई। वो तो गुरुजी ने बुलवा दिया, लेकिन गुरुजी ने जो मैंने सोचा ही नहीं था वो चीज़ मेरे दिमाग में डाल दी। तो संगत जी, मुझे ओवेरियन सिस्ट है संगत जी, और मैं इस बीमारी से बहुत बहुत परेशान हूँ। बहुत साल से परेशान हूँ संगत जी। कम से कम 4.5-5 साल मुझे लगभग हो रहे हैं इस बीमारी से, जिसका कोई इलाज नहीं निकल पा रहा। इवन ऑपरेशन करा चुकी हूँ, उसके बाद ये तुरंत दोबारा ही हो गई। ओवरी में भी, बच्चेदानी में भी गांठों से बहुत परेशान हूँ। और उसकी वजह से मतलब कहाँ कहाँ इलाज नहीं कराया संगत जी, पर कहीं भी समझ नहीं आता। डॉक्टर घूम फिर के 0/0 रिज़ल्ट। अब बच्चेदानी कोई निकालना नहीं चाहता, मेरी उम्र नहीं है अभी इतनी, ना बच्चे हैं, लेकिन डॉक्टरों की अपनी कहानी है। पर गुरुजी ने भी मुझे ऑपरेशन कराने के लिए मना कर दिया था कि अभी तुझे ऑपरेशन नहीं कराना, तेरा गुरु बैठा है। तो मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अब किसी को नहीं मानती, मैं सिर्फ वही करती हूँ जो मेरे गुरुजी मुझे कहते हैं। वो पल पल मेरे अंग संग सहाई है, मेरे दाता का शुक्राना है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मेरी कंडीशन संगत जी, जब सिस्ट की वजह से मुझे जो महीना होता है लड़कियों को, उस महीने के दौरान इतना ज़्यादा पेनफुल, इतना ज़्यादा तकलीफ़, उल्टियाँ लगना, और पता नहीं कई बार 5 दिन, कई बार 7 दिन, तो कई बार उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा दिन। जब ये समस्या बढ़ती है तो महीने का पता नहीं, 15 दिन का पता नहीं, रुक रुक के फिर स्टार्ट हो जाना। मतलब मैं नहीं जानती गुरुजी किसी को आंसर दिलवा रहे हैं क्या, गुरुजी किसके पास ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं या क्या बुलवाना चाहते हैं।
पर बस जो मेरे दिमाग में डाल रहे हैं मैं बोल रही हूँ। तो मैंने तो ऐसी ऐसी समस्या देखी, इसकी वजह से मेरा सब ने तिरस्कार जैसा हो गया, सब ने मुझे धुतकार दिया एक तरह से। क्या मतलब, नाम तो मैं नहीं लूँगी संगत जी, ना मैं अपना नाम शेयर कर सकती। मैं दिल्ली से हूँ, गुरुजी की बेटी। पर ससुराल में मेरे इतने कलेश, इतने झगड़े, पति से मनमुटाव, पति से बिल्कुल पति ने केयरलेस, और जैसे कहते हैं ना बाय कोर्ट जैसे, बस एक कमरे में दो अजनबी जैसे, एक शादी का कोई सुख ही नहीं देखा जैसे। आज भी वही झेल रही हूँ। पर मेरे गुरुजी ने मेरे जीवन का जैसे सूनापन, अकेलापन बिल्कुल दूर कर रखा है, ऐसा लगता ही नहीं कोई। हालांकि बहुत रोती हूँ, कई बार बहुत टूटती हूँ, पर मेरे गुरुजी ने संभाल रखा है। वो मेरे को पल पल अपना सहारा देते हैं, पल पल अपना एहसास कराते हैं, हर तरह से मेरे साथ हैं मेरे गुरुजी। और वो कह रहे हैं आगे सब ठीक होगा, तो हिम्मत मत हार मेरे बच्चे। तो संगत जी, जो मेरा शिफ्ट था, शिफ्ट की वजह से मैं आए महीने जैसे डेट आने का टाइम होता, और मेरा हॉस्पिटल, मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते थे। इतनी लाचार ले लेके भागते थे मुझे, इंजेक्शन लगते, एडमिट कर लेते, या कुछ घंटे रखते थे, और फिर मतलब नर्सें, डॉक्टर सब परेशान कि हर महीने आ जाती है। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी हुई, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जब मुझे लेके भागते थे, मैं इतना चिल्ली, इतनी चीखे, इतना दर्द जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पर मेरे को गुरुजी ने ये बोला था, तेरा ये सब नेचुरल नहीं है, तुझ पर बहुत गंदा किया हुआ है बेटा, खिलाया पिलाया बहुत गंदा किया हुआ है, जिसकी वजह से तू ये सब झेल रही है। तेरे किस्मत के दुख नहीं है, तुझे तो इतने दुख दे रखे हैं, तेरी किस्मत में तो दुख ही नहीं थे, पर तुझे तो जलने वालों की कमी नहीं है। संगत जी, वो सब मैं बहुत लंबी चीज़ें हैं, बहुत डीपली चीज़ें हैं, जो आराम से शेयर करूँगी धीरे धीरे। पर अभी मैं फ़िलहाल ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे एक बार की बता रही हूँ कि मैं जब एडमिट, मुझे लेके हॉस्पिटल में गए हुए थे, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ पैर पे टक दर्द था। संगत जी, इंजेक्शन लगा के लिटाया हुआ था। इंजेक्शन भी मेरे एक नहीं लगता, उससे इतने इंजेक्शन लगते हैं कि उसके ऊपर कोई दवाई, सबसे एक्सट्रीमली हाई दवाइयाँ चल रही होती हैं। डॉक्टर कहते हैं इसके ऊपर तो कोई दवाई ही नहीं है, और इसके ऊपर तो इंजेक्शन हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, वो भी मेरे को जल्दी से असर नहीं करता संगत जी। और मेरे गुरुजी को मैं याद कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में गुरुजी 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 मुझे बचा लो, गुरुजी प्लीज़ आ जाओ, गुरुजी प्लीज़ आ जाओ। तो मेरे को एक बार बहुत वो लग रहा, गुरुजी आप सबके लिए आते हो ना, अपनी बेटियों के लिए, आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, आप मेरे अपनी बेटी का हाथ पकड़ के खड़े रहो। आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे गुरुजी, आप तो मुझे दिखते हो, आते हो। पर मैं मूर्ख ये भूल गई कि दिख नहीं रहे तो क्या है, तो साथ ही ना। संगत को ये समझना पड़ेगा, सभी संगत परिवार ये समझे कि ज़रूरी नहीं है वो हर टाइम दिखेंगे ही, पर किसी न किसी रूप में साथ होते हैं। और इसका प्रमाण गुरुजी ने मुझे दिया। संगत जी, जब मैं एडमिट हुई, मैं बहुत मतलब मेरे तो भैया दर्द ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता। मैं बेड पे लिटा रखा था और इंजेक्शन लगे हुए थे। उसके बाद भी जब मेरे को, मैं याद रखता हूँ, गुरुजी मेरे एक सेकंड नहीं छूट रहे थे, मेरे आत्मा में वो बस रहे थे, गुरुजी 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 प्लीज़। रो रही थी मैं, बहुत रो रही थी। लेकिन संगत जी, जब मुझे छुट्टी मिली, तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी आप एक बार भी नहीं आए, दिखे मुझे, क्यों नहीं दिखे आप मुझे, क्यों नहीं आप आए नहीं कि अपनी बेटी के पास। मैं इतने तकलीफ़ में थी। पर संगत जी, जब मुझे घर ले गए, और एक बार बताऊँ संगत जी, इन बिटवीन भी जितनी चीज़ें हुई, जैसे कोई ऑटो का मिलना, कोई, क्योंकि बहुत लेट नाइट का टाइम था, हर एक चीज़ में ऐसे फैसिलिटी हो रही थी जैसे आगे आगे कोई। पर मैं तो बिल्कुल हाथों में थी, मुझे तो इतना पता ही नहीं चल रहा था। पर मेरे को संगत जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, गुरुजी किसी भी रूप में आपकी हेल्प करते हैं, हर तरह से साधन बना देते हैं, माध्यम बन के आ जाते हैं। अब ये थोड़ी ना वो हर पल हमें एकदम से डायरेक्ट सामने आके खड़े होंगे, लेकिन माध्यम तो बन के आते हैं ना। तो गुरुजी, मैं तो आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। इस बात का मुझे गुरुजी ने एहसास कैसे दिलाया संगत जी, कि जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मुझे लेके छुट्टी मिली और मुझे घर लेके जाया गया, तो मैं इंजेक्शनों के कारण मुझे नींद आने लगी, और मेरी आँख लगी घर जाकर। जैसे ही मेरी आँख लगी, मैं घर पहुँची, तुरंत मुझे गुरुजी दिखे। आँख मिचते ही, ब्राउन से कपड़े थे गुरुजी के, चोला तो मतलब प्लेन कलर के, ब्राउन कलर में गुरुजी गाड़ी में बैठे। और गुरुजी इतने परेशान, इतने
गुरुजी के चेहरे पे इतना कष्ट, मतलब इतने दुखी थे, जैसे मैंने कहाँ कहाँ से बचा के तुझे लाया हूँ, तू तो मर जाती आज, तुझे मैंने बचाया मेरे बच्चे। और मेरे गुरुजी ने अपने माथे पे हाथ रखा, बहुत बहुत दुखी हो रखे थे संगत जी। जैसे ही वो दिखे मेरे को एकदम से, मतलब काफ़ी देर तक दिखे, वो बैठे गाड़ी में, हाथ रखा माथे पे और ऐसे गर्दन को हिलाया, जैसे दोनों साइड हिलाते हैं ना कि भाई ये तो आज गई थी, आज कैसे बचाया इस बच्चे को। गुरुजी का वो रूप देख के ना मेरे मन श्रद्धा से झुक गया कि गुरुजी आप तो मेरे को बचाने में लगे हुए थे, और मैं सोच रही मेरे गुरुजी नहीं आए। मैं तो पुकारती रही उन्हें, और वो तो लग रहे थे बचाने में, मेरा तो दम ही निकल जाता जितना दर्द मुझे था। क्योंकि जब तक भी मैं एडमिट थी जब भी मेरा दर्द नहीं गया था। मैंने घर आके ये लगा लो 11 बजे गई होंगी मैं, और पूरी रात रखने के बाद मैं सुबह 4 बजे 4:30 मेरी आँख लगी है तो मुझे गुरुजी दिखे। तो शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे संग अंग संग सही रहने का, मुझे बचाने का, मेरे साथ चलने का, मुझे हाथ पकड़ के बचाने का शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ के रखने का शुक्राना, मेरे रक्षा करने का शुक्राना, मुझे जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी, मेरे को हर पल अपनी रक्षा में रखने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। जय गुरुजी अनंतम अनंतम, शुक्राना सारे संगत का शुक्राना, सभी सेवादार शुक्राना, मेरे मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। अभी हमने संगत जी का सत्संग सुना। अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी की कृपा की वजह से मैं कर पा रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से शुक्राना सत्संग सब संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर गुरु जी के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज बस ऐसे बैठे बैठे मेरे मन में आया, वो गुरु जी ने डाला कि मेरा शुक्राना कर, तो इसीलिए मैं आज सबके साथ शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी 2023 में गुरु जी के साथ जो बेसिकली स्टार्ट हुई, जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई, वो 2023 में ही हुई है। पर मैं गुरुजी के साथ 2021-22 में अपने ट्यूशन के किसी एक बच्चे के कनेक्शन से जुड़ी। वो गुरुजी की संगत थे। वो मुझे रोज़ सुनाता था बच्चा कि हमारे घर में गुरुजी हैं, गुरुजी। तो मुझे नहीं पता था कौन से गुरुजी हैं। मैं थोड़ा माफ़ करना गुरुजी, मैं उसको बोलती थी कौन से गुरुजी हैं जो आपके घर में आते हैं, भोग लगाते हैं चाय का। तो मुझे शुक्राना गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से। आज गुरुजी ने उस टाइम पे मेरे को दर्शन दिए। मुझे जो गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर वो जो फेरते हैं, उनके दर्शन हुए। तो मैंने अपने जो ट्यूशन में एक बच्चा है उसकी मदर से ये क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसे ऐसे सपने में, ड्रीम दर्शन में ऐसा ऐसा दिखा है। तो उन्होंने मुझे कहा आपको गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो आप उनके बारे में जाने, आप उनको मत्था टेकें, आपको गुरुजी खुद दर्शन देंगे। तो ऐसा हुआ कि मैं धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगी। मेरे मन में बहुत था कि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है। मैं एक दिन रात को सोच रही थी, और रात को अचानक से मेरी एक फ्रेंड का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे सत्संग है, तो तुम आना चाहोगी। और मैं हैरान हो गई उस टाइम पे कि अचानक से मेरे मन की बात कैसे जान ली कि मेरे को सत्संग से बुलावा आ गया। तो मैं वहाँ पे गई, और उसी दिन सुबह, जिस दिन मुझे सत्संग जाना था, उसी दिन सुबह मुझे ड्रीम दर्शन में मतलब आया कि मैंने वहाँ पे सबसे स्वरूप मांगा था गुरुजी का, और सब ने मुझे वहाँ पे बोला हमारे पास कोई स्वरूप है नहीं है। पर वहाँ पे एक आंटी जी होते हैं जो मुझे बोलते हैं मेरे पास पॉकेट स्वरूप है, मैं तुम्हें वो देती हूँ, वो चलेगा? मैं बोलती हूँ हाँ जी चलेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सेम चीज़ मेरे साथ सत्संग में जाके हुई है। मैंने सबसे वहाँ पे स्वरूप मांगे। वहाँ पे किसी की एनिवर्सरी थी,
उन्होंने सत्संग रखवाया था और अचानक से मुझे इनविटेशन मिला और मैं वहाँ पे गई। मैंने वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम जो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली वो पॉकेट स्वरूप मिला। मैंने सबसे मांगा, सब ने मुझे बोला अब आज तो हमारे पास कोई स्वरूप है नहीं है बेटा, हम आपको कहाँ से दें, जब मिलेंगे हम आपको ज़रूर ब्लेसिंग देंगे। बट मेरे मन में था कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए है, गुरुजी का स्वरूप चाहिए है। तो मैंने किसी जो आंटी के घर में सत्संग था, उनकी एक बेटी थी, मैंने उनसे बोला मुझे प्लीज़ गुरुजी का स्वरूप चाहिए। और उन्होंने मुझे बोला मेरे पास स्वरूप तो नहीं है बट एक पॉकेट स्वरूप होगा, वो चलेगा? तो मैंने उनसे कहा हाँ। उन्होंने मुझे वो दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मुझे स्वरूप दिया, ब्रेसलेट्स दिए, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए जल प्रसाद दिया। और उन्होंने मुझे जो वहाँ पे सत्संग में जो प्रसाद होता है खाने के लिए जो दिया, आप मानेंगे नहीं कि मैं घर से पूरा खाना खा के गई थी, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। बट वहाँ पे कहते हैं ना कि गुरुजी आपको जब कष्ट काटने होते हैं तो आपको वो प्रसाद खिलाते हैं। और आप मानोगे नहीं कि मैंने जय गुरुजी कह के वो पूरा प्रसाद वहीं पे ख़त्म किया। और मतलब मुझे वहाँ पे जाके इतना पॉजिटिव लगा, जैसे सच में गुरुजी मेरे साथ में है, मेरी हर चीज़ को सुन रहे हैं। और आज मेरे इतने सत्संग है जो पेंडिंग है, वो मैं 1 बाय 1 करके गुरुजी की कृपा से सारे शेयर करूँगी आप सबके साथ कि मुझे गुरुजी ने कहाँ कब कब दर्शन दिए हैं, मुझे किन किन चीज़ों से गुरुजी ने बचाया है। मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज़ भी आया है जो गुरुजी ने खुद मेरी जान बचाई है, मैं सारे आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करूँगी। और गुरुजी, मैं सिर्फ गुरुजी के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी इंसान अपना विश्वास खो देता है, वो विश्वास हमने नहीं खोना है, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हैं, वो हमारी हर बात जानते हैं। हमें उनको कुछ बोलना नहीं है कि हमें ये दे दो वो दे दो। हम इंसान हैं, हम मांगते हैं, मैं भी मांगती हूँ गुरुजी आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आप तो सबके लिए ये सब कर लेते हो। बट वो गुरुजी कहते जो आपके लिए अच्छी चीज़ है मैं आपको वो दूंगा, जो आप मांगते हो वो मैं आपको कभी नहीं दूंगा, जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और जब हम उनकी शरण में गए हैं वो हमारा कभी बुरा होने दे ही नहीं सकते। इसीलिए विश्वास हमेशा रखना है गुरु पापे। वो हमेशा अंग संग बैठे हैं, हर चीज़ हमारी वॉच कर रहे हैं। कोई हमारे साथ कुछ भी कर ले, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब हमारे साथ गुरुजी खुद बैठे हैं अंग संग। आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, गुरुजी हमें वॉच कर रहे हैं। बस हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि गुरुजी की नज़रों से कुछ नहीं छिप सकता। इंसान कुछ भी गलत करे, वो सोचता है हम गलत करेंगे हमें सज़ा नहीं मिलेगी, बट उसका जो टाइम है सज़ा देने का, वो गुरुपा जो देते हैं सज़ा, वो हमेशा कहते हैं ना कि आप सब्र रखो, आपके साथ किसी ने गलत किया उसको सज़ा गुरुजी देते हैं और वो देंगे। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग यही है कि मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, मेरे में अंदर हिम्मत नहीं थी। गुरुजी आपने मुझे वो बनाया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं इतनी सहमी डरी रहती थी, इतनी हिम्मत मेरे अंदर भरने के लिए गुरुपा आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे घर को, मेरे पापा को, मेरी मम्मा को, मेरे को, भाई को, भाभी, हम सबको ब्लेस किया, उसके लिए आपका कोटि शुक्राना गुरुपा। हर रूप में जो आप दर्शन देते हो, तितली रूप में, महावीर रूप में, महाकाल रूप में, आपने साईं बाबा के रूप में, आपने तितली रूप में इतनी बार दर्शन दिए, इतने कष्ट काटे हैं हमारे गुरुजी। आपका करोड़ शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने एक बच्ची को डिप्रेशन से निकाला है, मैं उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे गुरु नानक पातशाह के साथ जोड़ा, वो भी आपकी कृपा है। आप उठाते हो, आप पाठ करवाते हो, आप सब कुछ करते हो गुरुजी। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप नाम नहीं जपाओ। तो इसीलिए आपका करोड़ शुक्राना गुरुजी। मैं कहती हूँ कई बार कि गुरुपा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं नादान बच्ची हूँ आपकी, जो आप देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। आपने अगर कोई चीज़ मुझसे छीनी है जो मैं चाहती थी मुझे मेरे साथ रहे, आपने मेरे से छीनी,
वो आप चाहते हो, क्योंकि आपने आगे का सब कुछ देख रखा है कि मेरी बच्ची के लिए ये सही नहीं है, मैं इसको पहले ही दूर कर देता हूँ कि कल को इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आपने वो चीज़ मुझसे दूर की है, और इस चीज़ को मैं अब समझ चुकी हूँ, और मैंने इस चीज़ पे भी बिलीव कर लिया गुरुजी कि जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। आप सब वॉच कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, और जो भी मेरा इंसाफ है, जिसने मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ चीट किया है, मुझे धोखा दिया है, उसका इंसाफ आप मुझे दोगे। और मुझे पूरा 200% भरोसा है गुरुपा, मेरा इंसाफ बहुत जल्दी आप करोगे। जो कोई नहीं कर पाएगा, जो इंसान इंसाफ नहीं कर सकता, वो भगवान करता है। भगवान में इतनी पावर है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। गुरुपा आप महाशिव हो, और मैंने ये चीज़ नोटिस की है। मैं रोई, आपने मेरे को महाकाल के दर्शन दिए। आपने मुझे कुछ दिन पहले महाकाल के दर्शन दिए। मेरा बहुत मन था उज्जैन का, पर मैं अभी जा नहीं पा रही। तो मैंने आपसे यही कहा कि आपने मुझे दर्शन करने के लिए क्यों नहीं बुलाया, और आपने घर बैठे मुझे दर्शन दिए। आपकी महाकाल रूप में आपने मुझे दर्शन दिया। आपकी पूरी आईज हिल रही थी, और मैं अपना दुख सुना रही थी आपको। आप वाइट धोती में बाहर आए, और आपने मेरी आंखों पे भस्म लगाई, आपने मेरे सर पे भस्म लगाई, और आपने बोला कि बहुत चिंता करती है। बट उसके बाद का मुझे ड्रीम याद नहीं है, बट इतना याद है कि आपने मुझे महाकाल रूप में दर्शन दिए। गुरुजी, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं धीरे धीरे करके अपना सारा सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। अभी मैं अपनी पहचान छुपा रही हूँ, जब आपका हुक्म होगा मैं अपनी पहचान भी सबको बताऊँगी गुरुजी महाराज। बस मैं आपसे ये बोलती हूँ, मेरे भाई पे, मेरी भाभी पे, मेरे पापा पे, मम्मा पे, सब पे, सबका कल्याण करो, सबके दुख दूर करो गुरुजी महाराज। आपने हमारे सारे दुख दूर किए, उसका आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।